हेलो हेलो। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। आज के दिन को उसने हमारे जीवन में फिर से जोड़ा, अपनी करुणा और दया को हम पर प्रकट किया, जिसे वो परमेश्वर प्रति घोर को नहीं करते हैं। हमारे जीवन में भी नया जीवन दिया, इसके लिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। और फिर से ये अवसर मिला कि ऑनलाइन के माध्यम से परमेश्वर के पवित्र वचन को हम अपने लोगों तक भेज सकें, शेयर कर सकें। इसमें परमेश्वर ने हमारी सहायता अगुवाई किया है, इसलिए हर एक बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। आज के समय के लिए धन्यवाद करते हैं और आइए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमें से हर एक की सहायता अगुवाई करें। आज के दिन में अपने वचनों के द्वारा आशीषित करें और महिमा के गीतों के द्वारा भी हम आशीषित और आनंदित हों। इसलिए आज के दिन में जितने प्रिय भाई बहन ऑनलाइन जुड़े हुए हैं और जुड़ते जा रहे हैं, मैं आप सबों का धन्यवाद करता हूँ, सबों को जय मसीह कहता हूँ। आइए प्रार्थना करें। प्रिय परमेश्वर पिता, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आपके चरणों में आते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए जिसे आपने हमारे जीवन में जोड़ा है। पिछले सप्ताह भर संभाला, रक्षा रखवाली की और फिर से आज के दिन में प्रभु जी अवसर दिया कि हम आपकी उपस्थिति में बैठकर आपकी आराधना करने पाएँ। अलग अलग भिन्न भिन्न जगहों से अपने प्रिय लोग ऑनलाइन जुड़कर आपके पवित्र वचन को सुन सकें आज के दिन में और आपकी स्तुति तारीफ अपने व्यक्तिगत जीवन में भी करने पाएँ। इसलिए आपने अवसर दिया, आपका धन्यवाद करते हैं और इसलिए अपने आप को आपके हाथों में सौंप देते हैं। प्रभु धन्यवाद करते हैं उत्तम वरदानों के लिए जो आपने स्वर्ग से बरसाया है, हम पर अपने पवित्र वचन को दिया है, प्रभु यीशु के लहू को दिया है, जिसके कारण से हम इस योग्य ठहरे कि आपके सन्मुख हम आ सके, आपको अपना मुख दिखा सकते हैं। और वैसे ही पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद करते हैं जिसे आपने हमारे हृदय के अंदर बसाया है प्रभु, ताकि हम आपका अनुभव कर सकें, आपके प्रेम का, आनंद का, शांति का। और इसलिए अपने आप को आपके हाथों में सौंप देते हैं। आज के दिन में हमारी सहायता अगुवाई कीजिए। इस आराधना के हर एक भागों को आपके हाथों में देता हूँ। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए प्रभु की महिमा में कुछ गीतों को सुनेंगे। प्रभु की महिमा में स्तुति हो। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता का एक बार फिर से प्रभु ने अवसर दिया कि हम उसकी आराधना और उपासना कर सकें, इसलिए हृदय से धन्यवाद करते हुए आइए, जैसे वचन में लिखा है, प्रतिदिन उसके किए उपकार की महिमा और स्तुति करें और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं। आइए हम लोग गीत गाएंगे, क्योंकि हमें प्रभु ने कुछ नहीं थे तब उठा करके हमारे जीवन में आशीषें दी हैं। और ये जीवित गवाही के गीत को गाएंगे। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में। इस गीत को गा करके 100 नंबर का गीत है अपने गीत किताब में। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में,
प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जब मैं आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दर्द सह लिया उसने। कोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे उसने भरपूरी से। खतरों और सब मुसीबत से आपकी पुतली जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। प्रभु की महिमा में आइए हम लोग 116 नंबर का गीत भी गाएंगे। हर दिन नई आशा का संदेश सुनाता है, जो परमेश्वर पिता ने हमारे जीवन में एक नई आशा दी, और उस आशा में गीत चले जा रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। सचमुच में एक जीवित आशा हमें दिया है प्रभु ने, इसलिए प्रभु की महिमा हर दिन प्रतिदिन करते जाएं और सुनाते भी जाएं। इस गीत को हम लोग सब मिल करके एक साथ गाएंगे। हर दिन नई आशा, ठीक से, हर दिन नई आशा का संदेश सुनाता है। हर पल जो गुजर जाता वापस नहीं आता है। हर दिन नई आशा का संदेश सुनाता है। हर पल जो गुजर जाता वापस नहीं आता है। हर दिन नई आशा का, दुनिया में तसल्ली तो मिलती है उसी दिल को। दुनिया में तसल्ली तो मिलती है उसी दिल को, मिलती है उसी दिल को। मसीहा के दिन रात ही गाता है, जो गीत मसीहा के दिन रात ही गाता है। हर पल जो गुजर जाता वापस नहीं आता है। हर दिन नई आशा का रहता है जो संकट में। हर रोज मसीहा के रहता है जो संकट में। हर रोज मसीहा के, हर रोज मसीहा के। संसार को ही अपना वह स्वर्ग
बनाता है, संसार को ही अपना वह स्वर्ग बनाता है। हर पल जो गुजर जाता वापस नहीं आता है, हर दिन नई आशा का अब दिल में बुला उसको, वो दूर नहीं तुझसे, अब दिल में बुला उसको, वो दूर नहीं तुझसे, वो दूर नहीं तुझसे। आकाश से वो आकर संसार में रहता है, आकाश से वो आकर संसार में रहता है। हर पल जो गुजर जाता वापस नहीं आता है, हर दिन नई आशा का संदेश सुनाता है। हर पल जो गुजर जाता वापस नहीं आता है, हर दिन नई आशा का। धन्यवाद परमेश्वर पिता का। आइए वचन के भाग में जाएंगे, उससे पहले प्रभु की महिमा में परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें कि निरंतर दिन और प्रतिदिन हमारी आशा पूरी होती रहे, और हमारी आशा पूरी तब होगी कि हम प्रतिदिन पवित्रता के जीवन में आगे बढ़ते जाएं, उन्नति करते जाएं। आइए प्रभु की महिमा में इस गीत को हम सुनेंगे।
करूं, तेरा वचन मेरे दिल में रखूं, प्यार मैं तुझसे ही करूं। प्रार्थना में बल माऊं, प्रार्थना में बल माऊं, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। सदा मुझ पर है, तेरी अगुवाई में दिल में चलूं। तेरा सदा मुझ पर है, तेरी अगुवाई में दिल में चलूं। तेरे पवित्र आत्मा में बढ़ूं, संगति में तेरे पवित्र आत्मा में बढ़ूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। प्रभु की महिमा स्तुति हो, धन्यवाद। आइए वचन के भाग हम जाएंगे। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसके प्रेम के लिए, उसकी मनसा के लिए, उसकी सिद्ध इच्छा के लिए कि वो परमेश्वर अपने लोगों को अपने समान बनाना चाहते हैं। जैसा वो पवित्र है वैसा ही हमको भी बनाना चाहते हैं। इसलिए परमेश्वर ने कहा जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है वैसे ही तुम भी सिद्ध बनो। और ये परमेश्वर की महान प्रेम है, उसकी अनंत की योजना है मनुष्य के लिए। एक मनुष्य को बुलाता है वो अपने समीप, और वो उसकी इच्छा है कि अपने समान बना दे, ताकि हमेशा हमेशा के लिए उस जीवित परमेश्वर के साथ हम अनंत बिता सकें, अनंत काल तक उसके संग रह सकें। और इसलिए हम जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, और इसी कारण से वो चाहता है कि उसके लोग पवित्र बने, सिद्ध हों, जैसा वो है वैसे ही चलें। तो ये उसकी इच्छा रही है शुरू से, आरंभ से। और परंतु पौलुस कहता है कि कलीसिया के विषय में, परमेश्वर के लोगों के विषय में, कि इतना पवित्र कर देना चाहता है, इतना निर्दोष कर देना चाहता है कि एक दिन उसको, कलीसिया को, उस प्रभु यीशु मसीह के सन्मुख जो एकदम पवित्र, निर्दोष, निष्कलंक, बेदाग, झुर्री रहित है, उसके सन्मुख खड़ी करे। और इसी कारण से वो परमेश्वर
का बोझ है, उसके लोगों का बोझ है। पौलुस इसीलिए बड़े बोझ के साथ चिंता करता है कलीसियाओं के लिए कि बिल्कुल वैसे ही बन जाएं, और हर समय परमेश्वर के वचन में चेतावनी देता है, सावधान करता है कलीसिया को, अपने लोगों को, ताकि किसी भी प्रकार से उनके जीवन में धोखा ना हो। जैसे कि 2 कुरिन्थियों 11 अध्याय उसका 1 पद से 5 पद तक पढ़ें। 2 कुरिन्थी 11 अध्याय उसका 1 पद से 5 पद तक परमेश्वर के पवित्र वचन में इस प्रकार है, यदि तुम मेरी थोड़ी सी मूर्खता सह लेते तो क्या ही भला होता। हाँ, मेरी सह भी लो, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूँ। परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाए। यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले ना मिला था, या और कोई सुसमाचार सुनाए जिसे तुमने पहले ना माना था, तो तुम उसे सह लेते हो। मैं तो समझता हूँ कि मैं किसी बात में बड़े से बड़े प्रेरितों से कम नहीं हूँ। हाँ, यहाँ पर पौलुस प्रेरित कुरिन्थियों की कलीसिया को इस पत्र के द्वारा वो चिता रहा है कि मेरी इच्छा तो है कि पवित्र कुंवारी की तरह मसीह को सौंप दूँ। कलीसिया को बोल रहा है, मसीह हमारा दुल्हा है और कलीसिया दुल्हन, और इसीलिए कलीसिया को तैयार कर रहा है परमेश्वर कि उस दुल्हे के सन्मुख एक दिन खड़े होने के योग्य हो जाएं, ताकि तभी खड़े हो पाएंगे जब वैसे ही उसका उनका भी जीवन होगा, नहीं तो कैसे होगा। इसलिए इफिसी के कलीसिया को लिखते समय बोलता है, वो 5 अध्याय का 25, 26, 27 पद, हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। हाँ, देखिए ऐसा मतलब करना चाह रहा है, वो परमेश्वर की इच्छा है कलीसिया को, कलीसिया में विश्वासी भाइयों और बहनों को मतलब इस योग्य बना देना चाहता है अपने पवित्र वचन के द्वारा, वचन के स्नान से इतना पवित्र कि बिल्कुल जैसा दुल्हा है, दुल्हा होगा जब उसके सन्मुख खड़े होंगे तो निर्दोष, निष्कलंक, बेदाग, झूठी रहित, वैसे ही उस परमेश्वर की इच्छा है कि प्रभु यीशु की दुल्हन भी वैसी हो, ताकि उसके सन्मुख खड़ी हो सके। इस योग्य बना देना चाहता है, और इसी कारण से यहाँ पर पौलुस ने कुरिन्थियों की कलीसिया को कहा कि तुम्हारे विषय में मैं ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ कि तुमको इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष के से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दो। ईश्वरीय धुन लगाया रहता है वो कलीसिया के लिए, जब तक वो थे तब तक
पवित्र आत्मा के द्वारा, और उसके बाद लगातार पवित्र आत्मा जो है यही धुन है उसका, उसके लोगों का यही धुन है जो सही में वो पवित्र आत्मा का जीवन जीते हैं, उनका भी यही धुन रहता है कि कलीसिया बिल्कुल वैसी पवित्र कुंवारी के समान बन जाए, ये इच्छा है। परंतु मैं डरता हूँ, तीसरा पद देख रहे हैं, परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाएं। परंतु उनकी पौलुस की यहाँ पर चिंता है, और हर परमेश्वर के लोगों की ये चिंता है कि कहीं शैतान जो है वो जिस प्रकार से वो हवा को बहका दिया, बड़ी चतुराई के साथ बहका दिया, उनकी सिधाई और पवित्रता से। सिधाई का एकदम सीधा जीवन देता है परमेश्वर एक व्यक्ति को, जब देता है तो सारे पाप अपराधों को क्षमा कर देता है, शुद्ध कर देता है, सारी बुराइयां वो खाली हो जाता है हृदय से, और तब एकदम सही परमेश्वर के साथ अपराइट हो जाता है, सीधा हो जाता है, वो परमेश्वर के साथ एकदम संबंध हो जाता है, एकदम पवित्र जीवन होता है, सब चीज़ों को छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है एक मनुष्य, प्रभु के लिए सब कुछ त्याग देने के लिए तैयार हो जाता है, त्याग दे भी देता है। परंतु यहाँ पर पौलुस बोल रहा है, परंतु मैं डरता हूँ कि कहीं वो सांप जो है अपनी चतुराई से, सांप मतलब शैतान को ही बोल रहे हैं, हवा को बहकाया वैसे ही बहका दे। तो सांप को अर्थात शैतान को परमेश्वर रखा क्यों था फिर? बहकाने के लिए। परमेश्वर जो है अपने लोगों को एकदम परफेक्ट बनाना चाह रहा था, उसकी योजना अपने समान, उसकी योजना के अंतर्गत है कि मनुष्य को अपने समान, अपने स्वरूप में और अपनी समानता में वो बना दे। अर्थात वो पवित्र है तो उसके लोग भी पवित्र हैं, वो सिद्ध है तो उसके पवित्र लोग भी सिद्ध, वो प्रेम है तो उसके लोगों के अंदर पहुंच जाए वो लोग। ये हम जानते हैं कि एक दिन में कोई नहीं पहुंचेगा, परंतु उसकी योजना है कि वहां तक पहुंचा देना चाहता है एक विश्वासी को। परंतु यहाँ पर डरता है कि शैतान को वो बहकाने वाला है, सारा संसार का भरमाने वाला, बहकाने वाला। तो परमेश्वर यहाँ पर शैतान को रखा था, विशेष उद्देश्य के लिए रखा, विशेष उद्देश्य के लिए, उसका पर्पस है यहाँ पर शैतान को रखने के पीछे। अन्यथा परमेश्वर के सामने शैतान है क्या? वो भी तो सृष्टि है परमेश्वर की, जैसे हम सृष्टि हैं, मनुष्य सृष्टि है, सारी सृष्टि को बनाया, वैसे वो भी सृष्टि है, क्रिएटेड बीइंग है वो। शैतान स्वर्गदूत जो था वो परमेश्वर ने बनाया था उसको, वो तो जब चाहे तब मिटा सकता था उसको, जब चाहे तब रोक सकता था उसको। परंतु उसके पीछे परमेश्वर का उद्देश्य है, पर्पस है कि एक विश्वासी को, कलीसिया को यहाँ तक पवित्र बनाए कि उस प्रभु यीशु के समान बन जाए। ये उद्देश्य, उसकी महिमा हो, शैतान जाने उसकी महिमा को, और शैतान के लोग जाने, सारी सृष्टि जान ले, प्रधानताएं, अधिकार, ये सब लोग जान ले कि वो परमेश्वर की सामर्थ्य क्या चीज है। इस चीज को परमेश्वर का रोमियो 9 अध्याय उसका 17 पद में पौलुस ने लिखा, क्योंकि पवित्र शास्त्र में फिरौन से कहा गया, मैंने तुझे इसीलिए खड़ा किया है कि तुझ में अपनी सामर्थ दिखाऊं
और मेरे नाम का प्रचार सारी पृथ्वी पर हो। देखो इसलिए खड़ा किया है बोल रहा है। यहाँ पर पुराने नियम में परमेश्वर ने मूसा को कहा था, फिरौन को कहा था, फिरौन के विषय में, ये इसलिए मैंने खड़ा किया है कि तुझ में अर्थात शैतान में या शैतान के द्वारा अपनी सामर्थ्य को दिखाऊं एक विश्वासी के जीवन में। मतलब परमेश्वर जो है इस विश्वासी को परमेश्वर के लोगों के इतना सामर्थ्य बना देता है, बना देना चाहता है कि शैतान उसके सामने कुछ ना हो, शैतान भागता फिरे। मतलब शैतान को समझ में आ जाए कि परमेश्वर की सामर्थ्य है और लोगों को समझ में आ जाए कि इसके पास परमेश्वर की सामर्थ्य है और सब लोग जान जाएं कि वो परमेश्वर कौन है, प्रभु यीशु कौन है, उसकी सामर्थ्य क्या है, उसकी महानता क्या है। ये उद्देश्य इसलिए शैतान को रखा है और ये जरूरी भी है, क्योंकि बिना शैतान के कैसे परख कैसे होगी, एक मनुष्य मजबूत कैसे बनेगा। मजबूत तभी बनता है ना एक व्यक्ति से। मजबूत बनने के लिए क्या करते हैं संसार में लोग? एक्सरसाइज करते हैं, जिम खाना जाते हैं और जिम खाना में जाकर अपने बॉडी को, मसल्स को एकदम इतना स्ट्रांग कर देते हैं कि वो सही में वो बहुत सारी परिस्थितियों का सामना कर सकता है, वो विपरीत परिस्थितियों का। और इसीलिए शैतान को परमेश्वर ने रखा कि उसके साथ लड़ कर उसकी योजना को, उसकी युक्तियों को समझ कर तुम उसको मार सको, उससे ज़्यादा स्ट्रांग बन सको। क्योंकि जब तक ऐसा विरोध की नहीं होगा, किसी चीज़ का विरोध नहीं करेंगे या कोई विरोधी चीज़ नहीं होगा, तो कोई चीज़ हमारा ये स्ट्रांग नहीं होगा, मजबूत नहीं हो सकता। इसलिए अपने आप को मजबूत करने के लिए लोग कितना कैसे कैसे एक्सरसाइज कर, बॉक्सर लोग जो होते हैं, बॉक्सिंग कर रहे हैं जो लोग, अपने हथेली फिस्ट को, मुट्ठी को ऐसे मारते रहते हैं कि इतना मजबूत हो जाता है कि कैसे भी मारे उनका हाथ कुछ होते ही नहीं। फिर यदि ऐसा नहीं होगा तो इतना मजबूत हो नहीं सकता। उस परमेश्वर की योजना ये है कि अपने लोगों को शैतान के सामने इसीलिए खड़ा करना चाहता है ताकि शैतान को मारे। उसके अंततः अंतिम इच्छा ये है कि शैतान परमेश्वर के लोगों के पांवों तले रौंदा जाए, ये उसकी योजना है। तो जब तक एक विश्वासी मजबूत नहीं होगा तो कैसे करके रौंद सकेगा? नहीं रौंद सकेगा ना। तो परमेश्वर जरूरी है, पर परमेश्वर के लिए जरूरी था। और नहीं तो आदम को ऐसे बना सकता था, वो तो मशीन बना सकता, रोबोट बना सकता था कि जब चाहे तो आज्ञाकारी ही रहता हो, जहाँ जाता परमेश्वर बोलता उसको उधर वो चलता, फिर वो काम करता। परंतु यहाँ पर पवित्रता और प्रेम और शांति, इसके लिए कोई जगह ही नहीं था। फिर तो मशीन ही होता नहीं। परमेश्वर अपने लोगों को ऐसा तैयार कर देना चाहता है। इसी कारण से परमेश्वर ने शैतान को खड़ा किया। परंतु यहाँ पर पौलुस की बोझ ये है कि वो डरता बोल रहा है। शैतान ने चतुराई से हवा को बहकाया और वो उसके लोगों को बहका ही रहा है, बहका देता है। बहकाता कैसे है, किन चीजों से बहकाता है, आगे लिखा हुआ है, इसी में लिखा हुआ है। 4 पद से पढ़िए। यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले ना मिला था, या और कोई सुसमाचार सुनाए जिसे तुमने पहले ना माना था, तो तुम उसे सह लेते हो। हाँ देखो, ये 3 चीजों से बहकाता है। एक तो दूसरा सुसमाचार और ही प्रकार का सुसमाचार, दूसरा यीशु और दूसरी कोई और आत्मा।
ये 3 चीज़ों से शैतान जो है परमेश्वर के लोगों को, कलीसिया को बहकाने में सफल हो जाता है, चतुराई करता है। तब से लेकर वो ये काम कर रहा है। कुरिन्थियों कलीसिया को लिख रहा है, वो एकदम आरंभिक कलीसियाएं थी ये तो। प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया जो उसको बनाया, आरंभ में जब पवित्र आत्मा से भर गए थे वो लोग, 120 लोग जब पवित्र आत्मा उन पर उतरा था, फिर तो काम 2 में हम पढ़ते हैं, तो कैसे तेजस्वी कलीसिया थी वो। फिर उसके बाद 3000 लोग उसमें जुड़ गए, कई तेजस्वी कलीसिया थी। क्या पवित्रता थी उस कलीसिया के अंदर। परंतु उसके बाद और कुछ सालों के बाद जब ये कलीसिया बनने लगी और जगह जगह अलग अलग नगरों में, तब हम इन बातों को हम पढ़ रहे हैं। कलीसियाओं को पवित्र आत्मा के द्वारा पौलुस को लिखना पड़ रहा है कि देखो, सावधान करना पड़ रहा है कि शैतान आरंभ से तब से काम कर रहा है। वो सोच लिए तब से काम कर रहा है, 2000 साल से ज़्यादा वो हो चुका है। अभी वो शैतान का काम जारी है, अभी भी वैसे ही काम करता है। चतुराई से ही करता है, सीधाई, एकदम सीधा जीवन, सरल जीवन पाते हैं लोग, सुंदर जीवन पा जाते हैं। जब पाते हैं तब उसको कहीं न कहीं करके इधर उधर चतुराई से उसको टेढ़ा कर देना चाहता है, उनके जीवन को अपवित्र कर देना चाहता है, बहका देना चाहता है, हटा देना, मार्ग से हटा देता है। बहुतों को पवित्र जीवन को अपवित्र कर देता है, ये उसका काम है। ऐसा कर दिया मतलब उसने बहका दिया, एक विश्वासी को, कलीसिया को उसने बहका दिया। ये काम में वो शैतान सफल हो जाता है। और इसी कारण से वो यहाँ पर बता रहा है इस कलीसिया को, कुरिन्थियों की कलीसिया को, कि कोई दूसरा और ही प्रकार का कोई सुसमाचार सुनाए। तो गलतियों की पत्री में भी इस बात को हम पाते हैं। 1 अध्याय, हाँ 6वां करिए। मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया, उससे तुम इतनी जल्दी फिरकर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। यहाँ पर गलतियों की कलीसिया को भी बोल रहा है। इसका मतलब कलीसिया, ये पवित्र लोग जो है और ही प्रकार का सुसमाचार सुनकर उनके चक्कर में आ गए, झुकने लगे। मतलब शैतान कहीं न कहीं बड़े चतुराई से इनके जीवन में भी काम करने लगा, इस कलीसिया के अंदर भी। और इसी कारण से वो पौलुस को लिखना पड़ा। मुझको आश्चर्य होता है, बोल रहा है, जिसने मसीह के अनुग्रह से बुलाया तो इतनी जल्दी फिरकर, मतलब बहुत जल्दी इनमें से लोग फिरने लगे, विश्वासी लोग डाउन होने लगे और ही शैतान की चतुराई को नहीं समझ पाए, शैतान की युक्तियों को नहीं समझ पाए और दूसरे सुसमाचार की ओर है। उसको भी काम नहीं करता। वो दूसरे कुरिन्थी में वो कम उसको पूरा चैप्टर उसी विषय में है। वो बताता है कि अपने लोग जैसे कि मसीह के दास होते हैं, वैसे ही शैतान के दास ठहरते हैं। जैसे धर्म के दास होते हैं, वैसे ही शैतान के दास, वो धर्म का दास देश भर परमेश्वर बहकाते हैं। तो यहाँ पर हम सुसमाचार क्या है, इन बातों को जानते हैं कि वो परमेश्वर कैसे सुसमाचार हमको सुनाया। कलीसिया भी जो सुंदर झुंड बन गया, सुंदर पवित्रता का जीवन आ गया, उसका प्रेम आ गया, सारे पाप अपराध क्षमा हो गए, प्रभु यीशु के लहू से धुल गए, और ही प्रकार का सुसमाचार शैतान आज चारों ओर हम देख रहे हैं। मसीही जगत के अंदर ये बहुत सारे ऐसे लोग उठ गए हैं जो और ही प्रकार का सुसमाचार, हमारा प्रभु यीशु पर विश्वास करो,
उद्धार पा जाओगे। विश्वास कर ले रहे हैं, उद्धार पा जा रहे हैं। विश्वास करो और बपतिस्मा लो तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। हाँ, ये सब लिखा हुआ है, प्रभु यीशु ने कहा है। परंतु उसके बीच में और क्या कहा है, एक जैसे बाइबल समझने वाली पुस्तक नहीं है। इसीलिए पवित्र आत्मा जो है 2 या 3 गवाहों के बगैर नहीं सुनना बोला था। 2 या 3 गवाह होना चाहिए, कन्फर्म होना चाहिए। फिर तो कम 20 अध्याय देखिए पौलुस प्रेरित क्या बोलता है, पढ़ो 21 पद। वरन यहूदियों और यूनानियों के सामने गवाही देता रहा कि परमेश्वर की ओर से मन फिराना और हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए। अब देखो मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूँ। हाँ, तो देखो यहाँ पर बोल रहा है कि हाफिज पढ़िए। वरन यहूदियों और यूनानियों के सामने गवाही देता रहा कि परमेश्वर की ओर से मन फिराना और हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए। हाँ, 2 चीज, परमेश्वर की ओर से नहीं, परमेश्वर की ओर मन फिराना। हाँ, परमेश्वर की ओर मन फिराना, परमेश्वर की ओर। हाँ देखिए, मतलब ये 2 चीज आज नहीं सुना है। मन फिराव के विषय में नहीं बताया जाता है। बहुत लोग सुना रहे हैं, हाँ विश्वास करो प्रभु यीशु पर, उद्धार पा जाओगे, सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी, सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, प्रभु यीशु पर विश्वास करो। ये सुसमाचार, ये सुसमाचार नहीं है, ये सुसमाचार नहीं है। परमेश्वर के वचन में ये नहीं है। पौलुस ने कहा परमेश्वर की ओर मन फिराओ और विश्वास करो। देखो यदि उस पर विश्वास हो रहा है तो यदि मन नहीं फिरा है तो फिर वो आगे जा ही नहीं सकते, वो सुसमाचार बना ही नहीं है, वो सुसमाचार नहीं है। वो मन फिरना ही चाहिए, वो भी परमेश्वर की ओर मन फिर जाना चाहिए। इसका प्रचार नहीं होता है आजकल। जहाँ जगह 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 देखेंगे केवल विश्वास कर लिए, वहाँ विश्वास करो, प्रभु विश्वास करो, वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस इतना ही प्रचार किया जा रहा है। मन फिरा बहुत कम लोग ये प्रचार करते हैं, मन फिराव का प्रचार। मन फिरना चाहिए, जो आरंभ से वो बाइबल के अंदर प्रचार हुआ है, मन फिराव, मन फिराव। परंतु आज मन फिराव का प्रचार कहाँ? विश्वास करते हैं लोग, बपतिस्मा दे देते हैं, हो गया, बोल देते हैं कि उद्धार हो गया तुम्हारा, नया जन्म हो गया। कहाँ से नया जन्म हो जाएगा? किसी प्रकार से नया जन्म नहीं होता उससे। तो देखिए, और ही प्रकार के सुसमाचार, मन फिरना जरूरी है। मन फिरना मतलब होता है अबाउट टर्न हो जाना, अबाउट टर्न, 180 डिग्री में टर्न हो जाना। इधर फेस है उत्तर की ओर, यदि फेस देख रहे हैं तो एकदम उत्तर से दक्षिण हो जाना चाहिए, उसको मन फिराव बोलते हैं। अपोजिट डायरेक्शन में आ जाना है। आज मनुष्य जो है संसार में है, संसार की सड़ाहट में है, संसार की ओर दृष्टि है, अर्थात नीचे की ओर देख रहे हैं संसार की सड़ाहट को। एक दिन सांस टूट जाती है, एकदम नीचे चले जाते हैं अधोलोक में, क्योंकि नीचे देख रहे हैं लोग। पाप जो है मनुष्य को हमेशा के लिए नीचे ले जा रहा है, अनंत विनाश में ले जा रहा है। अब मन फिराना मतलब अब उसका डायरेक्शन चेंज हो जाना चाहिए, अपोजिट हो जाना चाहिए उसका फेस। पहले नीचे की ओर देख रहा था, अब एकदम ऊपर की ओर, स्वर्ग की ओर। तब वो स्वर्ग की ओर जाते जाएगा धीरे 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 धीरे, जो अपन वचन में हम पढ़ते हैं वहाँ तक पहुँचते जाएगा धीरे धीरे धीरे। और जिस दिन सांस टूटेगी ऊपर, क्योंकि ऊपर की ओर जा रहा था वो। इसको कहते हैं मन फिराना। तो देखो, शैतान बहुत चतुराई से काम कर रहा है इन दिनों।
और ज्यादा हो चुका है, बहुत ज्यादा। कुछ भी वचन को कोड करके वो बोल दिए, देखो यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, तुम क्रिश्चियन लोग हो, यहाँ पर बैठे हो, तुम परमेश्वर के घराने के हो गए, ये वचन में लिखा हुआ है। जितने बैठे हैं सब सोच रहे हैं परमेश्वर घराने के हो गए। यही है फेक सुसमाचार, हाँ, फाल्स सुसमाचार है। बाइबल कभी भी ऐसा, परमेश्वर कभी भी ऐसा नहीं कहता है। कहीं बैठ गए, कहीं संगति में भी बैठ गए, या कलीसिया में भी बैठ गए, मान लो कोई चर्च में भी बैठ गए, तो परमेश्वर के लोग हो गए। नहीं, कभी भी नहीं बोलता है परमेश्वर। जब तक एक व्यक्ति उस सुंदर जीवन को नहीं पाता है, विश्वास के साथ उसका मन नहीं फिरता है, परमेश्वर की ओर मन नहीं फिराता है, संसार से हटकर, पापों से हटकर, शरीर से हटकर, जब तक एक व्यक्ति परमेश्वर की ओर दृष्टि नहीं लगाएगा, वो उसने मन फिराया ही नहीं, उसने विश्वास किया ही नहीं, तो उसका उद्धार होगा ही नहीं। तो देखो शैतान कैसे कैसे काम कर रहा है। वे 3 चीज़ों के द्वारा लगातार भरमा रहे लोग। एक तो गलत सुसमाचार, और ही प्रकार का सुसमाचार जो बाइबल में है, जो परमेश्वर के लोगों ने सुसमाचार सुनाया, प्रेरितों ने सुसमाचार सुनाया। पौलुस दिन और रात उसमें हमने पढ़ा, प्रेरितों का 20 अध्याय के अंदर 2 साल तक उसने यही बताता रहा, रो कर बताता रहा, उनको चिता चिता कर बताता रहा कि कैसे मन फिराना है। मन फिराओ और विश्वास करो, विश्वास के साथ मन फिरना ही चाहिए, और तभी वो मसीह का सुसमाचार होगा, और नहीं तो फिर और ही प्रकार का सुसमाचार कहलाएगा। जो आज सारे मसीही जगत के अंदर लोग इसी पर विश्वास कर रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा धोखे का जीवन जी रहे हैं, धोखे में पड़े हुए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि और भी प्रकार के सुसमाचार हैं। और फिर उसके बाद हम देखते हैं 3 पर, डरता हूँ कि चतुराई फंसाए चाहते, यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार कर। ये दूसरा यीशु कौन है? किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे। देखो, दूसरे यीशु का प्रचार, मतलब दूसरा यीशु नहीं है, दूसरा यीशु का भी प्रचार कर रहे हैं लोग। वो यीशु नहीं है जो स्वयं परमेश्वर जब मनुष्य बनकर आया, और मनुष्य बनकर आकर मनुष्य रूप धारण करके मनुष्य के लिए दुख उठाया, वो यीशु नहीं है। और ही प्रकार के यीशु, दूसरा यीशु का प्रचार करते हैं, भरमा देते हैं लोगों को। बस यीशु पर प्रचार करो, वो यीशु को विश्वास करो। अब कौन है यीशु है भाई? उसको बताओ कौन यीशु को प्रचार करो, और ही यीशु है। किस यीशु पर प्रचार करें या किस यीशु पर विश्वास करें? तो और ही प्रकार का यीशु देखो, वो यीशु वो है जो स्वयं परमेश्वर जो है मनुष्य बनकर आया, वो यीशु पर विश्वास कर। इसके द्वारा बहुतों को भरमा रहे हैं लोग। पहला यूहन्ना 4 अध्याय, हाँ, उसका 1 और 2 पद पढ़ो वाला। हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो, जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है, वह परमेश्वर की ओर से है। हाँ, देखो, ये यीशु जो स्वयं शरीर में होकर आया है,
हाँ, मसीह यीशु शरीर में होकर, अर्थात एक मनुष्य के अंदर आ जाना चाहता है और मनुष्य के अंदर आकर काम करना चाहता है। वो उस यीशु का प्रचार नहीं करते हैं लोग बाग। बहुत झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े हुए हैं। उनको पहचानो, उनको पहचान लो। पहचान दिया है कि वो शरीर में आना चाहिए, शरीर में आता है वो स्वयं यीशु जो है शरीर में आकर प्रचार कर रहे। और उसके बाद बार बार कलीसियाओं को पौलुस ने जिसके विषय में जोर दिया है, कुरिन्थियों को, अपने आप को परखो, जांचो, क्या मसीह यीशु तुम्हारे अंदर है, और नहीं तो तुम निकम्मे हो। यदि मसीह यीशु तुम्हारे अंदर नहीं है तो फिर कौन से यीशु को तुम फॉलो कर रहे हो, किस यीशु का के पीछे चल रहे हो? तो देखो, प्रभु यीशु का प्रचार नहीं और यीशु का प्रचार करते हैं। प्रभु यीशु ने कहा, पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने कहा, प्रेरितों ने बताया, यदि विश्वास करते हो, उस पर विश्वास करते हो। पहला यूहन्ना 5 अध्याय नहीं, 6वां पद बरोबर यही, हाँ नहीं वो नहीं आत्मा जो एक मिनट, क्या है, जैसा वो चलता था वैसे ही चलता। हाँ, 5 हाँ 10 पद 12 पद में जिसके पास 6 पद यही है वह जो पानी और लहू के द्वारा 2 अध्याय का 6 पद। जो कोई यह कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वह चलता था। देखो, ये प्रभु यीशु का सुसमाचार है। प्रभु यीशु के विषय में यदि चलना है तो जैसा यहाँ पर यूहन्ना लिख रहा है, प्रभु यीशु का शिष्य, प्रिय से प्रेरित, जो कोई ये विश्वास करता है कि वो है, उसको वैसे ही चलना चाहिए जो वैसा है। इस बात को प्रभु यीशु ने भी बताया, बार बार बताया, अपने चेलों को बताया। प्रभु यीशु बार बार चेलों की इन बातों को समझाते रहे जब उसके चेले थे। तो फिर उसके बाद पवित्र आत्मा के द्वारा इन बातों को अपने चेलों के द्वारा बताना चाह रहा है परमेश्वर। यदि विश्वास करते हो तो वैसे चल रहे हो क्या, जैसा कि जो कोई मेरे पीछे आपका इनकार करे, वो प्रभु यीशु के पीछे चल रहा है, वो उस प्रभु यीशु का प्रचार कर रहे हैं। आज कौन सा यीशु का प्रचार करते हैं? एक बार उस विश्वास कर लिए, आप चाहे कुछ भी करते रहो, स्वर्ग जाओगे। ये तुम्हारा टिकट कट चुका है, तुम्हारा नया जन्म हो गया, मतलब तुमको जाना है स्वर्ग। अभी संसार में रह रहे हैं तो पाप तो हो गई। देखो, फिर यदि ऐसा कोई भी प्रचार करते हैं या सिखाते हैं तो समझ जाइए वो झूठा प्रेरित है, झूठा भविष्यवक्ता है वो, और दूसरे यीशु का प्रचार कर रहा है। ये बाइबल का यीशु का नहीं, ओ यीशु का नहीं जो मनुष्य बनकर आया, उस यीशु का प्रचार नहीं कर रहा। और ही यीशु है प्रचार कर रहे हैं। और चले जाएंगे, कैसे भी जीते रहो, एक दिन चले जाएंगे स्वर्ग। टिकट कट चुका है, नया जन्म हो चुका है, उद्धार मिल चुका है, पाप क्षमा हो गया एक बार, और उसके बाद चलेगा। कैसे भी करते रहो, कैसे भी जियो। नहीं, वो पहचान नहीं पा रहे हैं कि शैतान कैसे काम कर रहा है धीरे धीरे उनके अंदर, नहीं पहचान पाते हैं। और इसीलिए चिंता का विषय है पौलुस प्रेरित का, यहाँ पर चिंता का विषय है। और डरता हूँ बोल रहा है, और आज भी चिंता का विषय है कि वैसे सुंदर जीवन पाकर लोग कैसे बहकते हैं, कैसे हटते हैं। वो हम भी अपनी सेवा के दौरान हम देखते आ रहे हैं कि कैसे शैतान चतुराई के साथ बहका देता है, लोगों को गिरा देता है।
ठीक है। हाँ, तो हम लोग देख रहे थे, नेट थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था। तो अब देख रहे हैं कि किस प्रकार से इसको बोल रहा है दूसरे यीशु का। यहाँ पौलुस चिता रहा है, कलीसिया को चिता रहा है। आज जब हम सुन रहे हैं तो हमको भी चिता रहा है और हमको बहुत सावधान होना है। हर एक विश्वासी भाई और बहनों को बहुत ही सावधान होना है, क्योंकि ऐसे झूठे भविष्यवक्ता बहुत सारे निकल चुके हैं जो भरवा दे रहे हैं लोगों को दूसरे यीशु का प्रचार करके। और वो यीशु जो है वो प्रतिदिन पीछे चलने को बोल रहा है, अपना क्रूस लेकर चलो बोल रहा है वो, अर्थात अपने आप का इनकार करके चलो बोल रहा है। अपने आप का इनकार करो, अपने आप को मारो, रोज मरने की आवश्यकता है, अर्थात अपनी इच्छाओं को मारने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि दूसरे यीशु का प्रचार करते हैं, प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया। पौलुस बोल रहा है हमने तो यीशु का प्रचार नहीं किया, जिसके द्वारा हमने इतना सुंदर यीशु का प्रचार किया, वो परमेश्वर जिसके द्वारा हमने सुंदर जीवन पाया। यदि सही यीशु का प्रचार नहीं होता तो एक व्यक्ति वो सुंदर जीवन पाएगा ही नहीं, उद्धार का जीवन पाएगा ही नहीं। तो पौलुस बोल रहे हैं इनको, हमने तो इस यीशु का प्रचार नहीं किया था तुम्हारे बीच में। ये कहाँ से और कौन सा यीशु, किसका किसका सुन लिए तुम लोग, और किनको किनको अपने बीच में आने दिए प्रचार करने के लिए, झूठे भविष्यवक्ताओं को। तो यहाँ पर बोल रहा है कि दूसरे यीशु का प्रचार नहीं करना है। हाँ, दूसरे यीशु का प्रचार होता है या और प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले। देखो, और आत्मा, दूसरी आत्मा, बहुत पवित्र आत्मा से हटकर और दूसरी आत्मा, ढेरों आत्माएं हैं जिसके विषय में लिखा भी हमने पढ़ा पहले यूहन्ना 4 का पहला पद में। परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है। हाँ, ये परमेश्वर की ओर से है। हर एक आत्माओं पर विश्वास मत करो, हर एक आत्माओं पर विश्वास मत करो। अर्थात यदि कोई भी बोल रहा है, परमेश्वर को वचन ही मान लो बोल रहे हैं कोई, तो कौन सी आत्मा से बोल रहे हैं, उनके अंदर कौन सी आत्मा है? क्या सच में परमेश्वर का आत्मा है, या भरमाने वाली आत्मा से बोल रहे हैं, या दुष्ट आत्मा से बोल रहे हैं, या उनके अंदर संसार की आत्मा समाया हुआ है, या उनके अंदर मनुष्य की आत्मा समाया हुआ है? कौन सी आत्मा से बोल रहे हैं? उसको पहचानना पड़ेगा। अब नहीं तो कोई भी आत्मा काम करने लग जाता है मनुष्य के अंदर, जहाँ सुनने लगे और उसको एक्सेप्ट कर लिया, मान लो कोई व्यक्ति, हाँ एकदम सही बोल रहा है, तो उस आत्मा को अवसर मिल जाता है उसके अंदर काम करने के लिए। उस मनुष्य के अंदर वो वही आत्मा फिर प्रवेश कर जाता है और फिर वो जगह बना लेता है। देखो, ऐसा काम करता है उसको। इसीलिए यहाँ पर पौलुस चिता रहा है और यूहन्ना चिता रहा है। प्रायः हरेक पत्रियों में ये परमेश्वर के लोग, प्रभु यीशु के लोग चिताते रहे, कोई और आत्मा मिले। इसको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। ये दूसरे यीशु प्रचार करे जिसका हमने नहीं किया, या कोई और आत्मा मिले जो पहले न मिला था। पहले ये आत्मा में फंस कर और ये आत्माओं में चाहते हैं, थोड़ा देर में कटने लगता है। अभी ठीक है, फिर वो बीच में आ जा रहा था। तो यहाँ पर पौलुस जो है चिता रहा है लोगों को। हाँ, यहाँ पर बढ़िया।
पौलुस इस बातों को चिता रहा है। आज हमको भी सावधान होना है, क्योंकि चलराई के साथ वो उस परमेश्वर की इच्छा है, वो पवित्र आत्मा की इच्छा है कि हमको मसीह यीशु के सामने खड़ा करना चाह रहा है एक दिन दुल्हन के रूप में, और बिल्कुल बेदाग झुर्री रहित एकदम पवित्र बनाकर खड़ा करना चाह रहा है वहाँ पर। ऐसे नहीं खड़ा कर देना चाह रहा है। ऐसे कैसे करके खड़े होंगे? वो पवित्र परमेश्वर के सन्मुख कैसे एक व्यक्ति खड़ा हो पाएगा? वहाँ नहीं हो पाएगा। इसीलिए परमेश्वर अपने वचनों को दिया है, पवित्र आत्मा को दिया है, प्रभु यीशु के लहू को उपलब्ध करा दिया है हर एक विश्वासियों के लिए, ताकि इनके द्वारा एकदम पवित्रता को प्राप्त करते ही चले जाएं लगातार। ये उसकी इच्छा है। कई बार इसीलिए ताड़ना देता है वो परमेश्वर, ताड़ना देते रहता है अपने लोगों को। जब कभी ये दाएं या बाएं मुड़ जाते हैं या परमेश्वर के वचन के खिलाफ चलने लग जाते हैं, तो कोई न कोई संकट आने देता है परमेश्वर, विपत्ति आने देता है, ताड़ना के रूप में आने देता है, दुख आने देता है परमेश्वर, क्योंकि वो अपने लोगों से प्रेम करता है। जिनको बुलाया है उनको वहाँ तक पहुँचाना भी चाह रहा है, वे वहाँ तक पहुँच जाएं। और इसलिए इन बातों को बहुत गंभीर होकर एक विश्वासी को सोचना है, समझना है कि वो पवित्र करना चाहता है। आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर आज का मतलब समय में पवित्र आत्मा को समझ ही नहीं रहे लोग। पवित्र आत्मा देता है, पवित्र आत्मा भरे हुए हैं बोलने से, पवित्र आत्मा भरे हुए हैं तो अन्य भाषा बोल रहे हैं, शुरू कर दिए अन्य भाषा, तो समझ जाओ पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं। नहीं, पवित्र आत्मा देगा क्यों परमेश्वर? पहला पत्रस 1 अध्याय उसको 3 पद पढ़ी हुई। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुए में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए दूसरा पद पढ़ो। और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं। देखो, आत्मा के द्वारा पवित्र करने के लिए, बिना पवित्र आत्मा के कोई पवित्र होगा नहीं। पवित्र आत्मा नाम ही पवित्र आत्मा, उसका नाम ही है पवित्र आत्मा। मतलब जिनके अंदर आया पवित्र आत्मा, क्यों आएगा पवित्र आत्मा? उनको पवित्र करने के लिए आएगा। कोई भी बुरी आत्मा आ गया, दुष्ट आत्मा आ गया, अशुद्ध आत्मा किसी के अंदर आ गया, तो उसको एकदम अशुद्ध कर देगा, अशुद्ध आत्मा हो जाएगा, अशुद्ध करता जाएगा उसके जीवन में। बिल्कुल वैसे यदि पवित्र आत्मा आया तो पवित्र करेगा। बिना उसकी आज्ञाकारी हो ही नहीं सकता कोई व्यक्ति। पवित्र आत्मा के बिना आज्ञा मान ही नहीं सकते, चल ही नहीं सकते इस जीवन में कोई बिना पवित्र आत्मा के। तो पवित्र आत्मा परमेश्वर देता ही इसलिए है कि एक व्यक्ति को पवित्र करे, सामर्थ्य दे। प्रभु यीशु को जैसे सामर्थ्य दिया वैसे ही सामर्थ्य, जैसा कि प्रभु यीशु चलते थे बालकपन से, वो चलते थे, वो देह में रहने के दिनों से दुख उठा कर कैसे चलते रहे, वो कैसे चलते, वो तो पूरा मनुष्य बन गए थे। उनके पास कोई सामर्थ्य नहीं थी अपने आप में। वो कैसे करके चले होंगे, कैसे जय पाए हुए होंगे। ओ रो रो कर प्रार्थना करते रहते थे पिता से, रो रो कर प्रार्थना करते थे। इस कारण से, भक्ति के कारण से उनकी सुनी गई निकाय, निष्पाप ठहरे। हर प्रकार की परीक्षाएं हुई, जो हमारी परीक्षा होती है, हमारी नाई
उसकी भी परीक्षाएं हुई, वो निष्पाप निकला। अब एक विश्वासी को बोल रहा है, इसलिए उस अनुग्रह के सिंहासन पर आओ कि तुम पर भी दया हो। मतलब जिस प्रकार से प्रभु यीशु जयवंत हुए, वैसे ही एक विश्वासी भी जयवंत हो सकता है, वो सामर्थ्य के द्वारा, पवित्र आत्मा रूपी सामर्थ्य, अनुग्रह रूपी सामर्थ्य के द्वारा वो एक पवित्र हो सकता है, चलेगा, चल सकता है, आज्ञाकारी बन जाएगा। रोमियो 8 अध्याय का 13 पद पढ़िए। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार 12 पद। इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। देखो, आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे, मतलब सामर्थ्य है। पवित्र आत्मा के बिना कोई अपनी देह की क्रियाओं को मार नहीं पाएगा। जो अंदर से उठते हैं, जो स्वभाव के अंदर है, शरीर जो फ्लैश, जो क्रोध है, लालच है, ये स्वभाव के अंदर जो है, पवित्र आत्मा वो सामर्थ्य है जिसके द्वारा एक विश्वासी उस पर जय प्राप्त कर सकता है, उसको मार सकता है, उसको रोक सकता है, क्योंकि वो सामर्थ्य है। इसी कारण से तो प्रभु यीशु ने कहा ना, जब तुम सामर्थ्य पाओगे तभी मेरे गवाह हो सकते हो। मेरे गवाह हो सकते हैं मतलब प्रभु यीशु के गवाह हो सकते हो, मतलब प्रभु यीशु को प्रकट कर सकते हो। प्रभु यीशु के बारे में बताना वो अलग चीज है, और प्रभु यीशु की गवाही देना अपने व्यक्तिगत जीवन में, मेरे जीवन में कैसे काम किया है उसको बताना एकदम अलग चीज है। तो बिना सामर्थ्य के कोई कर नहीं सकता, और इसी कारण से वो चाहता है परमेश्वर कि उसके लोग इतने सामर्थ्य हो जाएं और इतने सावधान हो जाएं, क्योंकि शैतान तो जोरों से काम कर रहा है अभी। और प्रभु यीशु ने कहा कि अंत हो जाएगा, वो हाँ नहीं, मत्ती 24 अध्याय उसका 14 पद पढ़िए। हम्म। 24 का 14। और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। जब राज्य का सुसमाचार सारी जातियों पर प्रचार किया जाएगा, तो राज्य का सुसमाचार क्या है? गॉस्पेल ऑफ किंगडम, मतलब परमेश्वर का जो राज्य है या स्वर्ग का राज्य है, उसका सुसमाचार क्या है, ये प्रचार किया जाएगा, तब अंत आ जाएगा। मतलब ये नहीं है कि हाँ प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है, विश्वास करो उद्धार पा जाओगे, वो उसको नहीं बोल रहा है वो राज्य का सुसमाचार। राज्य का सुसमाचार रोमी 14 अध्याय उसका 17 पद पढ़ी। क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। में होता है, एक्चुअल में है, जो पवित्र आत्मा में होता है। बिना पवित्र आत्मा के होगा क्या है ये राज्य का सुसमाचार? परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार वो हाँ, परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है। वो आनंद है, धर्म है, मतलब धार्मिकता है। परमेश्वर का धार्मिकता मतलब परमेश्वर का जीवन, पाप रहित जीवन, पापों से छुटकारे का जीवन, पापों की क्षमा का जीवन, इसको बोल रहा है धार्मिकता का जीवन, ईश्वर का जीवन। शांति, मेल मतलब शांति, मेल मिलाप, किसी के प्रति कोई कड़वाहट नहीं,
किसी के प्रति कोई बैरता नहीं, कोई मनमुटाव नहीं, शांति का जीवन, मेल मिलाप का जीवन। और वो आनंद है जो पवित्र आत्मा में होता है। वो आनंद, जिस आनंद को कोई छीन नहीं पाएगा, प्रभु यीशु ने कहा। प्रभु यीशु ने कहा अपने चेलों को, मैं वो आनंद देता हूँ, मेरा आनंद को कोई तुझसे छीन नहीं पाएगा। वो शांति देता हूँ जो संसार नहीं दे सकता। इसको बोल रहा है राज्य का सुसमाचार। सुसमाचार ये नहीं तो बहुत सारे लोग आज प्रभु यीशु पर तो विश्वास कर रहे हैं। बहुत लोग सोच रहे हैं हम प्रभु यीशु के पीछे चल रहे हैं और प्रभु यीशु पर विश्वास कर रहे हैं, उद्धार पा चुके हैं। परंतु ये सब चीज़ें, ये सारी बातें कहाँ हैं उनके जीवन में? न तो धार्मिकता का जीवन है, न तो पापों के क्षमा छुटकारे का जीवन है, और न ही उनके अंदर आनंद और शांति का जीवन है, न ही मेल मिलाप का जीवन है, और न ही वो आनंद है जो पवित्र आत्मा देता है। पवित्र आत्मा का आनंद, पवित्र आत्मा की शांति, पवित्र आत्मा का प्रेम, ये है सुसमाचार जिसको सुनाओ बोल रहा है प्रभु। वो आनंद यहाँ पर पौलुस ये बोल रहा है। इसलिए बोल रहे हैं खाना पीना नहीं, ये संसारी बातें नहीं। खाना पीना कहने का मतलब ये संसारी बातें नहीं, संसार की बातें हैं सब चीज़। इसकी चिंता, उसकी चिंता, क्या खाओगे, कहाँ रहोगे, क्या करोगे, ये नहीं है स्वर्ग का राज्य। स्वर्ग का राज्य ये नहीं है, परमेश्वर का राज्य ये नहीं है। खाना पीना नहीं, संसारी बातें नहीं, संसारी चिंताएं नहीं, परंतु परमेश्वर का की धार्मिकता है, वो धर्म है, वो राइचसनेस है। मतलब परमेश्वर के साथ एकदम सही संबंध को दिखा रहा है वो, और जिसके कारण से वो आनंद रहेगा, वो शांति रहेगी, वो मेल मिलाप रहेगा। ये सुनाया जाएगा बोल रहा है अंत के दिनों में, तब अंत आ जाएगा। तो इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर जो है इन बातों को सुनाने में हमारी सहायता कर रहे हैं। आज बहुत सारे लोग हैं जो ये ऐसा वचन बताते ही नहीं हैं लोग, और ये सुसमाचार तो सुनाते ही नहीं है। पवित्रता का सुसमाचार तो सुने मिलेगा ही नहीं। मोह, आनंद और शांति का सुसमाचार तो मिलेगा ही नहीं। मन फिराव का सुसमाचार तो मिलेगा ही नहीं। मन फिरना चाहिए। संसार में मन लगा हुआ है मनुष्य का, शरीर में मन लगा हुआ है, संसारी बातों में मन लगा हुआ है, शैतानी बातों में मन लगा हुआ है। वहाँ से मन फिर जाना चाहिए, परमेश्वर की ओर मन फिरना चाहिए। और इसलिए पौलुस इन बातों के द्वारा आज के दिन में हमको भी यही चिताना चाह रहे हैं कि देखो, मेरी इच्छा ये है, परमेश्वर की इच्छा ये है, तुमको ईश्वरीय धुन लगाया हुआ हूँ कि बिल्कुल ईश्वरीय गुण आ जाए, पूरा पूरा गुण आ जाए जीवन के अंदर, ताकि एक कुंवारी की नाई मसीह को सौंप दूँ एक दिन दुल्हन के रूप में। वो श्रृंगार किए हुए दुल्हन, पवित्रता से श्रृंगार किए हुए दुल्हन के समान उसके सन्मुख खड़ा कर सकूं बोल रहा है। और इसलिए मुझको बोझ है बोल रहा है, मुझको चिंता है, मुझको धुन है, इस चीज़ की धुन है। और ये बोझ है, इसलिए बहुत बारीकी से पौलुस प्रेरित कुरिन्थियों की कलीसिया, और प्रायः सभी कलीसियाओं, जितने कलीसियाओं का पौलुस ने लिखा, एकदम बारीकी से एक एक चीज़ों को बताना चाहा है कलीसिया को, ताकि वहाँ से सावधान हो जाए, वहाँ से निकल जाए और परमेश्वर की इच्छा में अपने आप को जांचें और आगे बढ़ें। और इस कारण से हम उस जीवित परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि आज के दिन में प्रभु हमको भी, हमारे लिए भी है, यदि हम इस जीवन का अनुभव करते हैं, उद्धार का अनुभव करते हैं और पवित्र आत्मा के हम भागीदार बन चुके हैं, कलीसिया के अंदर हैं, वो जीवित कलीसिया
जिसको प्रभु यीशु बना रहे हैं, उस कलीसिया में हम भी सम्मिलित हैं, तो हमको भी बड़ी चौकसी करना पड़ेगा कि कहीं दुष्ट जो है बहुत चालाकी से, चतुराई के साथ कहीं घुसने न पाए एक विश्वासी के अंदर, हृदय के अंदर, उनके सोच विचारों के अंदर, और धीरे धीरे जगह बनाने न पाए, परमेश्वर से दूर न करने पाए। इसलिए परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें से हर एक की सहायता अगुवाई करें। आइए गीत और सुनेंगे प्रभु की महिमा में। सबसे पहले देवी परमेश्वर पिता की महिमा के लिए गीत गाऊंगा। छुड़ाया
मुझको अपना बेटा बनाया। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया, अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया, अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया। रहूंगा यीशु, धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद, परमेश्वर पिता, इस गीत के गाया हम सब सब कुछ है। सचमुच में हमारे पास धन्यवाद है। धन्यवाद का विषय है असंख्य, क्योंकि यदि हम गिनने लगे अपने जीवन में परमेश्वर की उत्तम आशीषों को, उसके वरदानों को, तो हम पाएंगे कि वो अनगिनत हैं, और इसलिए उसका धन्यवाद हमको करना ही चाहिए। उसके उपकार कितने अद्भुत हैं जो उसने हम पर किया है, बरसाया है, और इसलिए वो कहता है कि धन्यवाद करो, हर एक बातों के लिए धन्यवाद करते चले जाओ। सही में अद्भुत महान परमेश्वर है वो। उसकी करुणा, उसकी दया हम पर अपरंपार है, और इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, उसके उपकार को कभी भी मत भूलिएगा। वो अद्भुत महान प्रेमी परमेश्वर है। बड़े प्रेम से उसने बुलाया है, आवाज़ दिया है हमें। सबको नहीं बुलाता है वो, सबको आवाज़ नहीं देता है वो जिन पर कृपा दृष्टि करता है, जिनको चाहता है, उन पर ही दया करता है वो, सब पर नहीं करता है वो परमेश्वर। और सब लोग आते भी नहीं हैं, परंतु बड़ी कृपा उसने हम पर किया है और हम आए हुए हैं। और इसलिए वो चाहता है कि हम बिल्कुल उसके वचनों के अनुसार उसका बोझ, परमेश्वर का, पवित्र आत्मा का, पौलुस का और सारे संतों का ये बोझ है कि उसके लोग जो जीवन पाए वहाँ तक पहुँचे भी। उसने बार बार कहा, जो अद्भुत काम किया है, उसने आरंभ किया है जो काम, वो पूरा करने के लिए वो तैयार है, परंतु हमको उसका साथ तो देना पड़ेगा। एक विश्वासी को उसका साथ तो देना पड़ेगा, तभी तो कर पाएगा। हम नहीं चाहेंगे तो कैसे करेगा वो? हम अपने आप को उसके लिए उपलब्ध नहीं करेंगे तो वो कैसे काम कर पाएगा? वो नहीं कर पाएगा। इसलिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं उसके इस सुंदर संगति के लिए, सुंदर वचनों के लिए, सुंदर गीतों के लिए, जिनके द्वारा परमेश्वर हमें आशीषित करते हैं। और इसलिए प्रभु, आइए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें और भी तोड़ें,
और भी अपने प्रेम को हमको दिखाएं, पवित्र आत्मा से हमको भरें और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दें, पवित्र आत्मा का अभिषेक मांगिए ताकि इस पवित्र जीवन जीकर उसकी महिमा, उसकी तारीफ करने पाएं। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रेमी परमेश्वर पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी महाराजा धीराज, अद्वैत अनादि परमेश्वर, आपका प्रेम के लिए, आप सनातन प्रेमी परमेश्वर हैं। आपका प्रेम अथाह है। आपने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम आपके संतान कहलाएं, और हम हैं भी। प्रभु जी, ये निश्चयता आपने हमें दिया है हर उनको जिनको आपने बुलाया है, जिनके पाप अपराधों को आपने क्षमा किया है, जिनके अंदर प्रभु यीशु का लहू आया है और जिनके अंदर पवित्र आत्मा का छाप आया है। प्रभु जी, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके प्रेम के लिए, आपके पवित्र वचन के लिए, प्रभु यीशु के लहू के लिए, उसके बलिदान के लिए, पवित्र आत्मा के लिए जो लगातार हमारे जीवनों में काम कर रहे हैं प्रभु। इसलिए हम धन्यवाद करते हैं आज के उन वचनों के लिए, और जो पौलुस प्रेरित के बोझ के लिए, जो कलीसियाओं के लिए वो चिंता करते थे, उनकी गवाहियों के द्वारा हम जानते हैं। और आज भी प्रभु यीशु आपकी भी यही चिंता है, क्योंकि पिता के दाहिने बैठकर आप हमारे लिए विनती करते हैं। और निश्चित रूप से आप यही विनती करते होंगे एक विश्वासियों के लिए, जो लोग जीवन पाए हुए हैं, कि उनका जीवन आपके योग्य होता ही चला जाए, शैतान के चतुराई से, उसकी चालों से बचते चले जाएं, और हमारे सबके पास परख की आत्मा हो प्रभु। और इसलिए हम आपके प्रेम के लिए धन्यवाद करते हैं, आपके पवित्र वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। आपने हम पर दया किया है प्रभु इन वचनों के द्वारा, और लगातार आप इन वचनों के द्वारा हमको सावधान भी कर रहे हैं, चिता रहे हैं, हमारा विश्वास को बढ़ा रहे हैं, और आत्मा में हमको बल भी दे रहे हैं प्रभु, ताकि हम इस जीवित पवित्र सत्य मार्ग में, जो क्रूस का मार्ग है, क्रूस को लेकर प्रभु यीशु की ओर ताकते हुए लगातार हम चलते चले जाएं। और इसलिए धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, समय के लिए, आज की संगति के लिए। गीतों के द्वारा प्रभु जी आपने हमें आशीषित किया, वचनों के द्वारा आशीषित किया। इन सब बातों के लिए आपका धन्यवाद करें। जितने प्रिय भाई बहन आज के दिन में सुने हैं, जुड़े हैं आपके वचन को, प्रभु जी उनके हृदय के अंदर और गहराई से काम हो। पवित्र आत्मा परमेश्वर आप उन्हें और भी कायल करें, और भी तोड़ें, अपना प्रेम को दिखाएं उनको। हर एक को मैं आपके हाथों में सौंप देता हूँ। धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। प्रेमी भाइयों बहनों, आप सबों को मैं धन्यवाद करता हूँ। बड़ी धीरज के साथ आप प्रभु के वचन को सुनने के लिए समय दिए हैं। परमेश्वर आप सबों के जीवन में बहुत आयत से काम करे और अपने योग्य बना दे, ताकि सदा सर्वदा के लिए हम इसी तरह से एक साथ रहकर परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के लोगों के साथ अनंत आनंद, अनंत शांति में अपना अनंत को बिताएं। परमेश्वर आप सबों को आशीषित करे। आप सबों को मैं धन्यवाद करता हूँ, और सबों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में जय मसीह की कहता हूँ। प्रभु आप सबों को आशीषित करें।